नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित है वो है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्री एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री विषय का, उस की जो आंसर की है, उसके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आज हम ढूंढ कर आप लोगों के सामने लाए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। मेरे पास जो अभी तक क्वेश्चन पेपर आया है वो सी सीरीज़ है, क्योंकि इस बार जो है सीरीज़ में क्वेश्चन पूछे गए थे। जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, वो बांटी गई थी ABCD 4 सीरीज़ में बांटी गई थी। तो मेरे पास जो सीरीज़ है वो है सी सीरीज़। चलिए सी सीरीज़ को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर आता है। देखिए यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम भी कर लूँगा थोड़ा सा ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। पहला यहाँ पर प्रश्न जो है वो है, गुप्तकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, ये जो विद्यार्थी है रामवीर गलत है, आर्यभट्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो है, गुप्तकाल की प्रारंभिक मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस शैली में बनी है। तो वो आ जाएगा आपका मथुरा शैली में। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है इसका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वृत्त कथा मंजरी। ठीक है, चौथा जो प्रश्न आ जाएगा वो आ जाएगा 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच आज के आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस वंश के हाथ में था। ठीक है, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा सी विष्णुकुंडिन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, दक्षिण के विजय अभियान के दौरान हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था। तो वो आएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप प्रश्न को क्या है अच्छे से देख सके। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आ जाएगा, कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक कविराज मार्ग की रचना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा अमोघवर्ष प्रथम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, संगम साहित्य में उल्लेखित वेल्लालर कौन थे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी यानी कि भूस्वामी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। वो है भगवान शिव को। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। इसका जो आंसर है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने सफलतापूर्वक अरबों का मुकाबला किया था। तो अरबों का मुकाबला किसने किया था, नागभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक है, जल्दी से देख लेता हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 11 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर की लेकर आया हूँ। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भूमि अनुदान का पहला प्रमाण रिकॉर्ड है। वो है रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, सामंत प्रणाली के अंतर्गत अप्त सामंत कौन थे। अप्त सामंत कौन होते थे, अप्त सामंत होते थे जिन सामंतों ने स्वेच्छा से संप्रभु शासक की अधीनता जो है स्वीकार की हो। ये जो विद्यार्थी ने ई लगाया वो बिल्कुल गलत है और इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, अगला जो प्रश्न आ जाएगा वो आ जाएगा, चोल गंगा जलाशय का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शुरू करवाया था। ठीक है, वो कराया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक श्रेणी नहीं थी। वो था वरियम। इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। मणिग्रामम, आयवल्ले और नगरथर, ये क्या है, ये सारी ही व्यापारिक श्रेणियां थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न आ जाएगा वो आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध नैनार संत है। इसका आंसर आ जाएगा कड़प्पा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, कपालिका संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे। तो ये करते थे शिव की पूजा। मुख्यतः क्या करते थे, शिव की पूजा करते थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रीधन में कितने प्रकार के उपाय शामिल है। इसमें जो इसका जो आंसर है वो है मुख्यतः छह प्रकार के जो स्त्रीधन है वो मनुस्मृति में बताए गए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं सिकंदर लोधी वाला प्रश्न है। एक मिनट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास गड़बड़ी है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो 1517 में बना था। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में बना था। ठीक है, और इस्लाम शाह का मकबरा 1550 में बना था और मोहम्मद सैयद का मकबरा जो है वो 1444 में बना था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी से करेंगे। विजयनगर और बहमनी शासकों के हित अलग अलग क्षेत्रों में टकराए। तुंगभद्रा, दोआब, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है,
डेल्टा और मराठवाड़ क्षेत्र, ये जो है वो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दी है। और दूसरा कथन क्या देगा, अपनी संपदा और आर्थिक संसाधनों के कारण यह अतीत में लंबे समय तक विवाद का विषय रहा था। ठीक है, ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आ जाएगा 19वां जो प्रश्न है, भारत में सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी गलत है। ये इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। सूरावर्दी मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय थे, जबकि सूरावर्दी चिश्ती दक्षिण भारत में थे। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश से था, बाकी सारे ये गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, शिवाजी का अष्टप्रधान के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने सैन्य सेवाएं नहीं की थी। तो पंडित राव एक ऐसा व्यक्ति था जो सैन्य सेवाएं नहीं करता था और इसके लिए जरूरी भी नहीं थी सैन्य सेवाएं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाया गया सबसे विवादास्पद कदम दौलताबाद से देवगिरी में राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। कारण क्या दिया गया है, ये ऊपर जो है वो अभिकथन है, नीचे क्या है कारण है। यह कदम सुल्तान ने दिल्ली के उन लोगों को दंडित करने के लिए उठाया जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए थे। बिल्कुल दोनों ए आर और ए दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या ये जो स्टूडेंट ने वो गलत किया है। बी इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, जो आप मिलान जो दिया गया है देखिए उसको देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, दीवान विजारत क्या हो जाएगा, नागरिक प्रशासन, दीवान अर्थ सैन्य प्रशासन आ जाता है। ठीक है, दीवान इंशा शाही पत्राचार या अधिक पत्राचार मसूदा, आधिकारिक जो पत्राचार मसूदा तैयार करते हैं दैट इज कॉल्ड दीवान इंशा। और दीवान रिसालत आता था मुस्लिम विद्वानों को लगान मुक्त भूमि का वजीफा देने के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, विजयनगर साम्राज्य के सालू वंश का सबसे महान शासक कौन था। ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि सालू वंश जो रहा है लगभग 20 वर्ष तक रहा है और उसके जो 2 शासक थे वो यहाँ पर नहीं दिए गए। इसका प्रश्न आप कहीं और देख सकते हैं। और मुझे नहीं मिल रहा था ये प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो कृष्णदेव राय हैं जो यहाँ पर आंसर लगाया गया वो तुलु वंश के शासक है। और ये जो हरिहर द्वितीय देवराय, प्रथम देवराय, द्वितीय, सारे ही तुलु वंश के शासक है। और यहाँ पर प्रश्न सालू वंश से पूछा गया है, तो सालू वंश का यहाँ पर कोई भी शासक नहीं है, इसलिए डाउटफुल है। आयोग को इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप लोग आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो शायद ये प्रश्न जो है चेंज हो जाए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, विजयनगर साम्राज्य के किस विदेशी यात्री ने लिखा कि इस साम्राज्य का राजा जो है भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली। तो ये निकोलो कोंटो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसका आंसर निकोलो कोंटो है, निकोलो कोंटी है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, सॉरी निकोलो कोंटी क्या था ना हमने, एक मिनट, आगे अब अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, बहमन साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने, जो कला का महान संरक्षक था, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक भव्य मदरसा स्थापित किया था। ये क्या था, महमूद गवा ने। ठीक है, महमूद गवा ने क्या किया था, एक भव्य मदरसा जो है स्थापित किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, फिरोज शाह बहमनी के समय से बहमन प्रशासन में दक्षिणी हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रभावशाली हो गए थे। ठीक है, ये जो अभिकथन है बिल्कुल सही है और कारण जो है वो भी इसका सही है। फिरोज शाह बहमनी ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो बुक्स यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है, बी मतलब जो बी अगर देखें तो बी आ जाएगा। WH मोरलैंड ने जो लिखी है वो लिखी है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। ठीक है, इरफान हबीब ने लिखी है आपका द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, आरपी त्रिपाठी राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, और ए नीलकंठ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक टाइम, ये लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं कि क्या है। गोल गुबंज के बारे में सूची 1 को सूची 2 से आप मिलान कीजिए। गोल गुबंज किसने बनाया था, गोल गुबंज बनाया था आपका, देख सकते हैं आप, सीधा दिया हुआ है। गोल गुबंज जो है वो बनाया था आपका मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, और जो ताजमहल है वो बनाया था आपका, इसका आंसर है सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा, 4th में ताजमहल, मुमताज महल के लिए आ जाएगा। और सी का जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सी का 3 क्या है, रबिया दुरानी, बीबी का मकबरा और सिकंदरा का मुमताज महल। ठीक है, ये आ जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित जो किताबें हैं वो किस किस ने लिखी गई, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। ए का दो आ जाएगा, चक्रपाणी मिश्रा ने विश्व वल्लभ लिखी है, सुरपाल ने वृक्षा आयुर्वेद लिखी है, ठीक है। दारशिको ने नुस्खा खार फन्नी फलाहत लिखी है, और ख्वाजा यासीन ने दस्तूर मालगुजारी लिखी है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार के प्रति सरकार की स्थापना में सहायक नेता कौन था, ये था चित्तू पांडे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है सालार जंग संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इनको मिलाना था कि कौन कौन सी प्लेसेस में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। पहला जो है ये जो सालार जंग संग्रहालय है ये है हैदराबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में, राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय अभिलेखागार भी आपका नई दिल्ली में है। सॉरी, सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का क्या जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो कोलकाता में है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न करते हैं, इसका जो आंसर है वो सी है। अगला प्रश्न करते हैं, इसका ये आ जाएगा, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका, पुणे में है, ठीक है। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है आपका, ओबीसी बात है, जोधपुर में रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ आएगा आपका, कलकत्ता में आएगा। भारतीय अध्ययन संस्थान आपका शिमला में आ जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित सूची को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सूची 1 को सूची 2, डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डी किससे आएगा, देखिए, मीना सुसिरात जुजानी ने लिखा है तबकात नासिरी, ठीक है। कल्याण सिंह आशिक ने खुलासा तवारीख लिखी है, ठीक है। जियाउद्दीन बदनी ने क्या लिखा है आपका, तारीख फिरोज शाही लिखी है, और शम्स रावफी ने क्या लिखा है आपका, तारीख फिरोज शाही लिखी है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसको भी सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, इसका भी आंसर क्या है, डी आ जाएगा, ठीक है। जो आपका मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, आपका क्या बृहदेश्वर मंदिर आ जाएगा आपका तंजावुर में, शायद, सॉरी, बृहदेश्वर मंदिर, हाँ, बृहदेश्वर मंदिर आ जाएगा तंजावुर में, ठीक है। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर आ जाएगा आपका मदुरै में, ठीक है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आ जाएगा तिरुपति में, और पद्म स्वामी मंदिर आ जाएगा तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। बी का क्या है, कुबुत इस्लाम कहाँ है आपका, 4 यानी दिल्ली में। अदीना मस्जिद कहाँ है आपका, 3 यानी कि पांडुआ में। और लोटन मस्जिद कहाँ है आपका, एक आपका गौर में आ जाएगा। और टाइल वाली मस्जिद कहाँ है आपका, 2 यानी कि लखनऊ में आ जाएगी, ठीक है, टाइल वाली मस्जिद। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन 37। यहाँ पर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा डी, मेरे हिसाब से, हाँ, डी आ जाएगा, बिल्कुल डी आ जाएगा। होशंगाबाद कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे। हम्पी है तुंगभद्रा, श्रीरंगपट्टनम कांवरी, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ठीक है, बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। ये भी है कोरोमंडल, कनारा, कोंकण, मलाबार, दूसरी साइड दिया है पूर्वी तट, केरल, गोवा, तटीय कर्नाटक, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी, ठीक है। सी का आ जाएगा, कोरोमंडल तट कहाँ है, एक पूर्वी तट पर है, कनारा कहाँ पे आपका तटीय कर्नाटक में है, कोंकण कहाँ आपका केरल में है, और मालाबार आपका गोवा में जाएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न करते हैं, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 5 स्थानों पर जनता मंदिर का निर्माण कराया था, कहाँ नहीं करवाया था, ये आएगा अलवर, ठीक है, इसकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न आ जाएगा वो है चोलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। चोलों के बारे में जो प्रश्न सही नहीं है इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका, उन्होंने राष्ट्रकूट स्मारक कृष्ण युद्ध को नहीं हराया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लेखक कौन है, जैक्स डेरिडा, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन दिस फिजर्ड लैंड इन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा कंफ्लिक्ट पैदा कर रहा है, इसका जो आंसर मोस्टली जहाँ तक मुझे पता चला है कि माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा इसका जो है वो सही आंसर है, बाकी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इनमें वैसे कौन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा इरफान हबीब, ठीक है, इरफान हबीब आ जाएगा। अतर अली इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, इरफान हबीब है, ठीक है, यानी सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो दो कथन दिए गए, ठीक है। मुगल साम्राज्य का दिन सभी जागीरदार मनसबदार भी थे, मुगल साम्राज्य का दिन सभी मनसबदार जागीरदार भी थे, तो मुझे मेरा मानना यहाँ है कि इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य का दिन सभी जागीरदार मनसबदार हो सकते थे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं हो सकते थे, ठीक है। ये इसका मेरे हिसाब से 2 आ सकता है, बाकी आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसका आंसर देखिए,
मुगल साम्राज्य के दौरान दस्तूर क्या था? दस्तूर वर्ष दर वर्ष लागू विभिन्न इलाकों के धन राजस्व दरों की अनुसूचित थी। ये बी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो सिखों के धर्मगुरु गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने 1604 में करवाया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला जो प्रश्न है, बल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था। सूरदास ने स्थानीय भाषा ब्रज में सूर सारावली की थी। ठीक है, ये दोनों ही कथन सत्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? ठीक है, गलत सुमेलित है, इसको चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा डाउटफुल है, ये भी मुझे नहीं मिला, आप इसको चेक कर सकते हैं, मुझे तो नहीं मिला। अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के दौरान जात मनसबदारों के व्यक्तिगत पद को दर्शाता है। मुगल साम्राज्य के दौरान सवार मनसबदारों द्वारा किए जाने वाले गुजारों की संख्या को दर्शाता है। बिल्कुल एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, किस क्या आ जाएगा? एक और दो दोनों सही आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दौरान खुद कास्ट मूल निवासी गांव निवासी कृषक थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के दौरान सिपाही का जल को आते हैं। इसमें एक सत्य है, दूसरा सत्य है। इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल धन की निकासी के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो ये राष्ट्रवादी तो दादा भाई नौरोजी थे भाई, साम्राज्यवादी नहीं करेंगे ना, यहाँ नहीं आपने पढ़ना था। मैं पिछली वीडियो में बहुत बारी बता चुका हूँ कि आपको नहीं पढ़ना। क्वेश्चन में आजकल क्या हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका जो प्रश्न है वो उसमें नहीं दे रहे हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि इनमें से कौन सा धन निकासी का सिद्धांत देता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि समर्थन नहीं करता है। हमारा मेंटल जो वो बना होता है, मेंटली हम क्या बना होता है हमारे विचार में, मानसिक रूप से हम क्या सोचते हैं। ठीक है, दिमाग से हम हमारा किस तरह से अभ्यास रहता है कि ये चीज़ें हुई है नहीं हुई है, वाली चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि ज़्यादातर जो प्रश्न है आजकल, कम से कम यहाँ पर 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 20 प्रश्न ऐसे आए हैं जिसमें ये बोला गया कि नहीं, ये चीज़ नहीं हुई है, ये समर्थन नहीं करते थे। तो यदि आप नहीं को नहीं पढ़ेंगे तो इसी तरह देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते राष्ट्रवादी लगा दिया, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर साम्राज्यवादी आएगा, क्योंकि साम्राज्यवादी क्यों चाहेंगे कि क्या बोलते धन की निकासी का सिद्धांत का समर्थन किया जाए? वो तो धन की निकासी कर रहे थे, तो साम्राज्यवादी तो नहीं करेंगे। साम्राज्यवादी कौन थे? अंग्रेज थे, जिन्होंने साम्राज्यों का निर्माण करवाया, साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। तो वो तो नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित का सही काल क्रमिक क्रम क्या है? कालानुक्रमिक क्या है? मतलब सीक्वेंस वाइज बिठाना है इनको। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, बी इसका जो है सही आंसर है। बालाजी विश्वनाथ पहले आ जाएंगे, फिर बाजीराव प्रथम आएगा, फिर आपका बाजीराव आएगा, माधवराव सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ओके। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1803 में मराठों ने दिल्ली को अंग्रेजों को देखिए हिंदी बड़ी गलत है, अंग्रेजों को खो दिया था। मतलब 1803 में मराठों ने दिल्ली को खो दिया था और अंग्रेजों ने इसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई 1761 में मशाल दाली के मराठों में आया था। ये दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 1641 में व्यापारी बनारसी दास ने अर्ध कथानक लिखा था। ये व्यापारी बनारसी दास ने अर्ध कथानक लिखा था, ये कथन सही है। और अर्ध कथानक एक जीवनी है, एक बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये एक और दोनों सत्य है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, मजमा उल बहरीन द्वारा दारा शिकोह द्वारा लिखी गई है और सिर उल असरार 52 उपनिषदों का अनुवाद है। ये बिल्कुल दोनों ही सही है, एक और दो दोनों सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में नहीं था? वो केरल नहीं था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति थी? वो थी फ्रांसीसी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने यूरोपीय प्रौद्योगिकी लाने के लिए अपना राजदूत फ्रांस भेजा था? टीपू सुल्तान था। ठीक है, टीपू सुल्तान था। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में प्रकाशित के लेखक कौन है? ये है जेम्स मिल। अगला जो प्रश्न है वो है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ये भी एडम स्मिथ है। ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से कौन 1857 के नेताओं के क्षेत्रों का विवरण नहीं का सही विवरण नहीं है? तो वो है खान बहादुर खान, लखनऊ। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर ने लिखा 1857, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बी डी सावरकर, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाएगा वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश संसद के अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए रूप में मान्यता दी थी? रेगुलेटरी एक्ट 1773 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है रेगुलेटरी एक्ट 1773 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रांत शासन कब लगा था? 1919 में लगा था। इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, सूर्यास्त का नेम क्या है? स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है वो है भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा कब से शुरू हुई थी? 1853, यानी इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने धन की निकासी के सभी को जोड़ भारतीय गरीबी का मुख्य कारण बताया? ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंदमठ लिखा था किससे संबंधित है? सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। एन एम लोखंडी निम्न में किस आंदोलन से जुड़े थे? ये था आपका जातीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन नहीं था, ये जातीय आंदोलन था। एन एम लोखंडी जातीय आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है? बटलर समिति इसका निम्नलिखित में कौन सा आयोग? वो समिति भारत के विभिन्न हिस्सों में काल के दौरान राहत उपाय के प्रयासों से संबंध नहीं था। ये बटलर समिति थी। ये बटलर समिति थी आपका ब्रिटिशों और भारतीय रियासतों के बीच जो संबंध है उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए ये बटलर समिति 1927 में आई थी। ठीक है। अगले जो प्रश्न तत्वबोधनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर आएगा। और अगला प्रश्न है महिला और पुरुषों के बीच तुलना, एक कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन काबुल में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना से जुड़े नहीं थे? ये हरदयाल नहीं थे क्योंकि लंदन में थे। अब्दुल्ला सिंधी, महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, ये सब से जुड़े थे। ठीक है। गांधी के नेतृत्व में से कौन सा आंदोलन? तिनकटिया प्रणाली, ये चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है। निम्न में से कौन 1915-16 के आसपास मतदान शुरू किए? न्याय जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे। जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे, इसको मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है। जस्टिस आंदोलन से जो जुड़े नहीं थे ये टी के माधवन जुड़े नहीं थे। बिल्कुल सही आंसर है टी के माधवन। अगला जो प्रश्न है वो है अखिल भारतीय दलित डिप्रेस्ड वर्ग एसोसिएशन के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो थे वो एम.सी. राजा थे। कई लोगों ने बी.आर. अम्बेडकर लगाया होगा, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर गलत है और एम.सी. राजा इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से सबाल्टर्न इतिहास शब्द को तात्पर्य क्या है? नीचे से इतिहास मतलब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ठीक है। सबाल्टर्न हिस्ट्री का जो मीनिंग है वो है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से इतिहास। इसका आंसर जो है ए सही आएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न आते हैं लेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है आर्यनक निम्न से किस वैदिक साहित्य के परिशील माना जाता है? ये ब्राह्मण के हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रक्षेप निम्न किस प्राचीन भारतीय इतिहासों के स्रोतों की समस्या है? ये साहित्यिक स्रोतों से आ जाएगा। ठीक है। साहित्यिक स्रोत मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर है। नवपाषाण काल में गुप्त कराल कहाँ से संबंधित है? आपका कश्मीर से बुरजोम और गुप्त कराल, जहाँ से गढ़तावस के साक्ष्य मिले। ये पिछली वीडियो में दर्शा चुका हूँ। पिछली वीडियो तो मैंने हड़प्पा सभ्यता के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन किए थे उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। और गुप्त कराल और इसके क्या बोलते हैं बुरजोम के बारे में बता चुका हूँ। ये प्रश्न आपका सीधा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो है हरियाणा के इसमें देखने को मिला। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है। नगर दुर्ग सामान्यतः हड़प्पा के पश्चिमी साइड होते थे। ठीक है। पूर्वी साइड आपका क्या बोलते हैं लोअर वर्ग के लोगों का जो है निवास स्थान था, और पश्चिमी साइड क्या था? अपर वर्ग के लोगों का था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर मोहरों का सामान्यतः आकार क्या था? ठीक है। ज्यादातर जो है वर्गाकार थी, बेलनाकार, वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार सब मिली है, लेकिन अधिकतर जो है अधिकतर ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादातर मिली है वो वर्गाकार मिली है। इसका जो है बेलनाकार गलत है। बेलनाकार मोहरें मिली है लेकिन सबसे ज्यादा वृत्ताकार मोहरें मिली है। ठीक है। वृत्ताकार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से मानव निर्मित बंदरगाह यानी डॉकयार्ड मिला? तो लोथल से मिला है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो ऋग्वेद में उल्लेखित लांगल क्या है? लांगल हल है। ठीक है। हल इसका सही आंसर आ जाएगा। बलि ऋग्वेदिक काल के शासकीय आमदनी का प्रमुख स्रोत है, इनमें से दुग्ध उत्पादन ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में ऐसे कौन से देवता अधिक लोकप्रिय हुए? प्रजापति हो गए थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न वो है मत्स्य महाजन की राजधानी कहाँ थी? विराट यानी विराटनगर। अगला प्रश्न क्या है? अपने विचार प्रसार के लिए बुद्ध पश्चिम में कहाँ तक गए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा श्रावस्ती। ठीक है। निम्न में से मगध के शासन ने एकराट के बाद धारण की थी? ये महापद्मनंद थे। ठीक है। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो 8वें वर्ष लड़ा था, क्योंकि 269 ईस्वी पूर्व उनका शासन शुरू हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व उन्होंने क्या बोलते हैं कलिंग युद्ध लड़ा था, तो 8वें वर्ष लड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कोटलेकर शाह के अलावा अशोक के किन ब्रिटिश इलाकों में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है? तीसरे छठों में मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। साना स्तंभ मौर्य कला का स्वतंत्र निर्माण इनमें से क्या नहीं मिलता? हिरण नहीं मिलता। हिरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित को में से किसे सातवां का संस्थापक माना जाता है? सीमुक को माना जाता है। ठीक है। सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? विम कदबिसी ने जारी किए थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है निम्न में से बौद्ध भिक्षुओं का निवास क्या है? बिहार है। अगला जो लास्ट प्रश्न है किस वाकाटक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? सम्राट के बाद ध्यान की थी? ये प्रौढ़ ने किए थे। और ये शायद बी सीरीज है, जो मेरे पास हार्ड कॉपी जो इसकी है वो सी सीरीज है, और जो इसकी जो है वो बी सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो आप मिला सकते हैं जिनके पास भी ए बी सी डी जो सीरीज आई होगी वो इन प्रश्नों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करके
अपने जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें आप उसको मिला सकते हैं, अपने आंसर चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके नंबर्स कितने बन रहे हैं, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। मैं 1-2 दिन में आप लोगों के सामने इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी क्या बोलते हैं बना के आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। और पेपर उतना आसान नहीं था, ये इजी टू मॉडरेट था। काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जिसमें आपको उलझना लाजमी था और कॉम्प्लिकेटेड थे थोड़े बहुत। यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको उसकी बता दूंगा। ये थोड़ा सा उतना टफ पेपर भी नहीं था लेकिन उतना आसान भी नहीं था, जितना कि आप लोग समझ रहे होंगे इसे देखकर। ठीक है, तो ये था आज का हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो आज पेपर हुआ 18 मई को। प्री है, इसके बाद जो है वो मेंस होगा। यहाँ से सेलेक्ट होकर जो बच्चे मेरिट में आएंगे, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका मेंस के लिए किया जाएगा। फिर मेंस के बाद जो है वो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। मैं 1-2 दिन में आप लोगों के सामने इसकी कट ऑफ की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊँगा कि कितनी रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले आप आंसर की के माध्यम से अपने मार्क्स बता दीजिए कितने हैं, कितने बन रहे हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।